नमस्कार दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आप सबके लिए लॉन्ग इमोशनल स्टोरी, रुला देने वाली कहानी। चलिए शुरू करते हैं। कविता बचपन से ही पढ़ने में बहुत कमजोर थी। उसका शरीर का रंग सांवला था, चेहरे का डिजाइन कुछ खास नहीं था। औरों के तुलना में भगवान उसके दांतों के बनावट भी अच्छा नहीं दिए थे। कविता का चेहरा अच्छा ना होने के कारण स्कूल में बच्चा अक्सर उसे चढ़ाते रहते थे। कोई कविता का फ्रेंड बनने के लिए तैयार नहीं था। जब कविता अपने गांव के गलियों से गुजरती थी, बगल में खड़े लोग भी अपना मुंह फेर लेते थे। कविता को इस बात से बहुत ज्यादा दुख होता था। वह यह नहीं समझ पा रही थी, क्योंकि वह बहुत छोटी बच्ची थी। आखिर बात क्या है? हमारे चेहरे को देखकर लोग अपना मुंह क्यों छुपा लेते हैं? कविता जब स्कूल से घर वापस आती थी, तब अपने माँ से एक यही सवाल करती थी कि माँ, जब हम अपने स्कूल से घर आती हूँ तो लोग हमें ऐसे क्यों देखते हैं, और स्कूल में भी हमसे कोई बात नहीं करता है। हमारा कोई फ्रेंड भी नहीं बन रहा है, हमसे कोई बातचीत भी नहीं करता है। इतना बात सुनकर कविता की माँ की आंख में आंसू आ गया। वह फफक कर रोने लगी, लेकिन अपनी बेटी को यह नहीं समझा पा रही थी। तुमसे लोग इतना घृणा क्यों करते हैं? माँ कविता से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। गली मोहल्ले में कविता को सब लोग मनहूस बोला करते थे। फिर कविता की माँ कड़ी शब्दों में जवाब दे देती थी। कविता के माँ अपने कलेजे के टुकड़े को हर वक्त अपने साथ में रखती थी, और जो भी उसे कुछ बोलता था उसके बदले में जवाब देती थी। कविता धीरे धीरे अपनी पूरी उम्र जीने की एक आदत बना ली, और जो लोग बोल रहे थे उसके पीछे कुछ और सुनने के लिए तैयार नहीं रहती थी। बस अपने काम से मतलब रखती थी, पढ़ाई करती थी और वापस घर लौट जाती थी। धीरे धीरे कविता बड़ी होते चली गई। अब उसका उम्र शादी करने लायक हो गया था। अब उसके पापा लड़का खोजने के लिए एक गांव से दूसरे गांव में जाने लगे, लेकिन जो भी लड़का वाला कविता को देखने के आता था, वह बिना पसंद किए ही लौट जाता था। ऐसे बहुत बार हुआ। अब बहुत दिक्कत होने लगा कविता की शादी करने में। कविता के पापा भी थक चुके थे लड़का खोजते खोजते। ऐसा कोई गांव नहीं था जिस गांव में कविता के पिता लड़का खोजने के लिए नहीं गए हों। अब कविता के पापा भी गुस्से में आकर कविता को मनहूस बोलना चालू कर दिए। लेकिन माँ एक ऐसी थी जो सभी लोगों को समझाती थी, और कविता के बारे में भला बुरा कहने वालों को सबक सिखाती थी। भगवान ने भी कविता के साथ बहुत ही क्रूरता मजाक किए। शरीर के बनावट ऐसे बना दिए जिसे देखकर कोई भी लड़का वाला पसंद ही करता। कविता भी इस बात को लेकर चिंता कर रही थी कि पापा हमारे लिए इतना दूर दूर तक जाते हैं लड़का देखने के लिए, लेकिन हमें कोई भी लड़का पसंद नहीं करता है। कविता अपने कामों में ज्यादा व्यस्त रहती थी। वह खाना बनाने में बहुत ज्यादा समय देती थी। कविता को खाना बनाने में बहुत ज्यादा मजा आता था। कविता ने बहुत सारे खाना बनाने की रेसिपी के बारे में जानकारी हासिल कर ली। इसके लिए उन्होंने किताबें, रेडियो, टीवी चैनल पर वीडियो देख ली। कविता के द्वारा बनाया गया खाना बहुत स्वादिष्ट और टेस्टी होता था। कविता की तारीफ उसके चेहरे से कोई नहीं करता था, लेकिन उनकी खाना बनाने का जो तरीका था, उनके खाना में जो स्वादिष्ट था, उसे हर कोई तारीफ करता था। खाना बनाने में कविता के जितने भी आजू बाजू औरतें थीं, उन सभी औरतें में बहुत ज्यादा फेमस हो गई।
जिस औरत को लगता था कि आज नया खाना बनाना है और कुछ नया आइडिया इसमें टेस्टी लाना है, वो औरत कविता के पास में आकर जानकारी लेती थी। बहुत सारे औरत यह भी सोचती थी कि कविता के द्वारा बनाए गए खाना को हम सीख लें, लेकिन यह उन सभी के बस की बात नहीं था। कविता के हाथ में ऐसा टाइमिंग जादू था जो कविता के इस कला को कोई सीख नहीं पाया। कविता का जीवन और उसका लाइफ चक्र उतार चढ़ाव में कटता रहता था। माता पिता और रिश्तेदार बहुत कोशिश कर रहे थे कि कविता की कहीं ना कहीं शादी हो जाए। बहुत कोशिश के बाद माँ पापा ने एक लड़का वाले को मना लिया। वे सब कविता को देखने के लिए घर पर आने वाला था। कविता को इस बात की खबर लग जाती है कि हमारी शादी होने वाली है। कविता दुखी हो जाती है और गुस्सा करने लगती है और कविता रोती हुई कहने लगती है कि आप सब इतना सारे लड़के वालों को देखने के लिए बुलाते हो, लेकिन कोई हमें पसंद नहीं करता है और जो भी आता है हमारी मजाक बनाकर चला जाता है। आप सबकी बदनामी होती है। गांव समाज का बोलता होगा कि लड़का वाला देखने आया था और कविता को पसंद नहीं किया। गांव वाले भी कहते होंगे पता नहीं उसके मम्मी पापा कैसे उसको जन्म दिए हैं इस मनहूस को, कहीं शादी ही तय नहीं हो रही है। माँ ने कविता को समझाई कि शादी में अक्सर ऐसा होते रहता है। हर कोई हर किसी को पसंद नहीं होता। जिसे तुम पसंद आ जाओगी तो तुमसे जरूर शादी कर लेगा। तुम अपना ख्याल रखो, तुम अपने आप पर ध्यान दो। कौन तुम्हें पसंद करेगा या नहीं करेगा यह तुम हम पर छोड़ दो।